गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट किए थे और प्लांट किंगडम में एल्गी तक हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में बताना आपको। ब्रायोफाइटा में दो चीज़ें हैं, ब्रायोन प्लस फाइटा। ब्रायोन का मतलब होता है मॉस प्लांट और फाइटा मॉस, और फाइटा मतलब होता है प्लांट। तो ब्रायोफाइटा का मतलब है यहाँ पे मॉस प्लांट। एक्चुअल में ब्रायोफाइटा जो मॉस प्लांट है ना, ये बहुत एक मॉसेस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं ब्रायोफाइट्स के, तो उन्हीं के नाम पे पड़ गया है ब्रायोफाइटा। और ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके और भी कई सारे नाम हैं, ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम आप देखेंगे नॉन वेस्कुलर आर्किगोनिएट्स भी बोलते हैं। नॉन वेस्कुलर आर्किगोनिएट्स भी बोलते हैं। इसी को हम नॉन वेस्कुलर एम्फीबियंस भी बोलते हैं, नॉन वेस्कुलर एम्फीबियंस, या फिर इसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, तो कई सारे नाम इनके रखे गए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा मतलब पूरे ब्रायोफाइटा में सबसे पहले एम्ब्रियो, मतलब पूरे प्लांट किंगडम में आप देखेंगे पूरे प्लांट किंगडम में सबसे पहले जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ वो ब्रायोफाइटा से हुआ। तो यहीं से ट्रेंड स्टार्ट हो गया, मतलब ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म सब में एम्ब्रियो मिलेगा, ब्रायो से ही स्टार्ट हो गया। ब्रायो के पहले एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता था ना, जिससे नाम पड़ गया फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। नॉन वेस्कुलर आर्किगोनिएट्स, ध्यान देना, नॉन वेस्कुलर आर्किगोनिएट्स बोलते हैं इनको हम फर्स्ट आर्किगोनिएट्स भी बोलते हैं। ध्यान देना बेटा, प्लांट किंगडम में सबसे पहले आर्किगोनिया कहाँ आया, आर्किगोनिया का इवोल्यूशन हुआ सबसे पहले ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा पहले जैसे एल्गी था, एल्गी में आर्किगोनिया थोड़ी ना था। तो फर्स्ट आर्किगोनिएट कौन है, ब्रायोफाइटा। लास्ट आर्किगोनिएट कौन है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म लास्ट आर्किगोनिएट है और ब्रायोफाइटा जो होता है फर्स्ट आर्किगोनिएट्स होता है। इसको हम नॉन वेस्कुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता, नॉन वेस्कुलर प्लांट है ना। नॉन वेस्कुलर एम्फीबियंस भी बोलते हैं, या फिर इसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोला जाता है, एम्फीबियंस एक्चुअल में ये रहते तो ये सॉइल में है, रहते तो ये सॉइल में है, लैंड पे रहते हैं, लेकिन गैमिट के ट्रांसफ़र के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो लैंड सपोर्ट के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, वाटर चाहिए गैमेट के ट्रांसफ़र के लिए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इसलिए इसको बोला गया एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स में आप देखेंगे ना, ब्रायोफाइट्स में दो क्लासेस हैं। एक है ब्रायोफाइटा, हो क्या गया, ब्रायोफाइटा होता है डिवीजन। ब्रायोफाइटा डिवीजन है, इसमें दो क्लासेस हैं, हिपैटिकॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। एक्चुअल में होता तो और भी है इसमें, लेकिन मेन जो आपको पढ़ना है ना, दो क्लासेस हम बता रहे हैं, होता तो एंथोसिरोप्सिडा भी है और भी है, लेकिन इसमें जो काम का है वो आपके दो है। हिपैटिक मतलब लीवर ना, इनको हम बोलते हैं लीवर बर्ड्स। ब्रायोप्सिडा में आते हैं मॉसेस। तो ये लीवर बर्ड्स और ये मॉसेस। लीवर बर्ड्स के एग्जाम्पल हो गए रिक्सिया,
मार्केंसिया, पोरेला, पोरेला को बोलते हैं लीफी मेंबर, लीफी मेंबर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसलिए बोलते हैं। मार्केंसिया जो होता है डायोइसियस होता है, डायोइसियस होता है। रिक्सिया जो होता है ये रिक्सिया होता है, मोनोइसियस होता है, मतलब एक ही प्लांट पे, एक ही थैलस पे मेल फीमेल दोनों होंगे। यहाँ पे दो अलग अलग थैलस होगा, मेल फीमेल थैलस अलग होगा। मॉसेस में एग्जांपल अगर हम बात करें, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया हो गया, स्फेगनम हो गया, पॉलीट्राइकम, ये सब जो होते हैं ना, ये सब मोनोइसियस होते हैं, मोनोइसियस, एक ही पे आपको मेल फीमेल दोनों मिलेगा। तो ये देखिए आप जरा, लीवरवर्ट्स और मॉसेस दो हमने कैटेगरी यहाँ पे दिखा रखा है। एक कुछ मतलब हम आपको यहाँ पे कुछ जनरल कैरेक्टर्स आपको हम बता देते हैं ब्रायोफाइट्स के, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना है। तो आप देखिएगा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बेटा, ये आपको इनमें आप देखेंगे इनका जो बॉडी होता है ना, इनका थैलोइड बॉडी होता है। थैलोइड बॉडी का मतलब इनमें ट्रू रूट है, स्टेम एंड लीव्स, ये एब्सेंट होता है, ट्रू रूट स्टेम लीव एब्सेंट होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे हमने बोला ट्रू रूट स्टेम एब्सेंट है, लेकिन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। लाइक स्ट्रक्चर का मतलब रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, रियल में नहीं होगा। बाकी अभी हमने बताया था जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, वैस्कुलर टिश्यूज में क्या होता है, एब्सेंट होता है। बाकी इसके अलावा आप देखेंगे इनमें जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी, इनमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होता है उसका नाम है गैमेटोफाइट। और कहीं भी अगर पूरे प्लांट किंगडम में अगर गैमेटोफाइट शब्द आया है मतलब वो हैप्लॉइड होगा। गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, जो माइटोसिस से गैमेट्स बनाएगा, ठीक है, जो माइटोसिस से गैमेट्स बनाए वो गैमेटोफाइट होता है ना। तो डोमिनेंट प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है। और जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट 2n डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट फॉर एंकरेज। एंकरेज का मतलब होता है सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन। एंकरेज और न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइटा में, आप देखेंगे। और बेटा ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट का नाम स्पोरोफाइट क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो स्पोरोफाइट होता है ये मियोसिस से स्पोर बनाता है। ये जो स्पोरोफाइट है ना, इसमें आपको 3 पार्ट मिलेंगे। एक होता है कैप्सूल, सीटा और फुट। तो ये जो कैप्सूल होता है ये ब्रायोफाइटा का आप स्पोरेंजियम मान लीजिए, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉयड हैं। तो कैप्सूल में होता है स्पोर मदर सेल, ध्यान देना, कैप्सूल कंटेन स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है जिससे बनते हैं स्पोर्स, इनका प्लॉडी n होता है। और स्पोर का जब जर्मिनेशन होता है तो बनता है गैमेटोफाइट। स्पोर के जर्मिनेशन से ही, स्पोर के जर्मिनेशन से ही बनता है गैमेटोफाइट। कैप्सूल है, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल है, मियोसिस से स्पोर बना हैप्लॉइड होता है, स्पोर जर्मिनेट होकर बनाता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में माइटोसिस से गैमेट्स बनते हैं ना, मेल और फीमेल गैमेट्स।
मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं जिनके फ्यूजन से फिर से स्पोरोफाइट बन जाता है। तो ये जो स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है नरिशमेंट के लिए। बाकी इनका जो बॉडी है थायलॉइड होता है, हमने बोला अभी आपको बताया आपको, थायलॉइड बॉडी होता है इनका। जो थैलस होता है आप देखेंगे, जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है बिल्कुल, या एकदम प्रोस्ट्रेट हो सकता है। और जो थैलस है वो अटैच होता है, थैलस अटैच्ड टू सपोर्ट से या सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, टू सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स का प्लॉडी एन होता है क्योंकि ये गैमेटोफाइट का पार्ट है। राइजोइड्स गैमेटोफाइट का पार्ट है। और ये जो राइजोइड्स हैं बेटा आप देखेंगे ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर आपको ये मिलेगा लीवर बर्ड्स में होता है यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर होता है मॉसस में होता है मल्टी सेलुलर राइजोइड्स मिलते हैं। राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे थैलस किसी सपोर्ट से सॉइल से अटैच होगा ना, तो वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अगर हम सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करें, सेक्स ऑर्गन का मतलब यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स होता है बेटा यहाँ पे मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होता है। जबकि आपने पढ़ा था कि जो एल्गी है, एल्गी में सेक्स ऑर्गन क्या था, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड था। यहाँ पे कैसा है, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है, स्टेराइल जैकेट होता है। तो सेक्स ऑर्गन में आप देखेंगे बेटा कि जो एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन और दूसरा है फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्किगोनियम। ये जो टेनिस का जो रैकेट नहीं होता, रैकेट के आकार का होता है ये, और ये फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क के आकार में होता है, फ्लास्क शेप्ड, ये फ्लास्क के आकार में होता है। तो इसमें आप देखेंगे ये जो सेक्स ऑर्गन होता है बेटा, ध्यान देना, सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड है, और ये गैमेटोफिटिक ओरिजिन है, गैमेटोफिटिक ओरिजिन होता है, मतलब हैप्लॉइड होगा, ध्यान देना। एंथ्रीडियम आर्किगोनियम जो होगा हैप्लॉइड होगा, इसमें जो सेल्स होंगे उनका प्लॉडी एन होगा क्योंकि ये गैमेटोफाइट का पार्ट है। अगर कोई स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट का पार्ट होता है तो उसका प्लॉडी 2n होता है, ध्यान देना। अगर कोई स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट का पार्ट होता है तो उसका प्लॉडी 2n होता है, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट का पार्ट है तो उसका प्लॉडी n होता है, हैप्लॉइड होता है वो। तो आप देखेंगे ना ये इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसमें एक ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, ऐसे स्टेराइल जैकेट बोलते हैं, और फिर इसमें ऐसे ना ये स्टॉक होता है इसमें, और इसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं, सेल्स, ये बाहर स्टेराइल जैकेट होता है, स्टेराइल जैकेट फॉर प्रोटेक्शन। इनको बोलते हैं एंड्रोसाइट्स,
प्लॉयडियन है, इनमें क्या होगा कि इनमें माइटोसिस होगा और माइटोसिस से बनेंगे बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं? मोटाइल मेल गैमेट्स। ये होते हैं मोटाइल मेल गैमेट्स। ये मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं। इनमें आप देखेंगे ना, ऐसे ये दो फ्लैजिला दिखाया है हमने, ये तो ये एंथ्रोजॉइड का स्ट्रक्चर, इसमें ये दो फ्लैजिला होता है, इनका ये कंटेंट है। और ये आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर हम आपको दिखा देते हैं। आर्किगोनिया फ्लास्क के आकार में होता है। इसमें आप देखेंगे ऐसे स्वॉलन पार्ट होगा, ये इसका निक वाला पार्ट है। बाहर ऐसे ये कवर सेल्स लगे होते हैं। ये स्टेराइल ये पार्ट है, स्टेराइल जैकेट है ये। तो इसको बोलते हैं नेक। ये होता है वेंटर। और नेक में ना देखेंगे आप 6 से 10 ऐसे सेल्स होते हैं। इन सेल्स को बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स। नेक कैनाल सेल्स। ये जितने भी सेल्स दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, ये स्टेराइल होते हैं। और नेक का नीचे का जो फूला हुआ पार्ट रहता है वेंटर रहता है। वेंटर में एक सेल होता है ये वीसीसी। इसको बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल, एक रहता है। और इसके जस्ट नीचे आपको सिंगल एग सेल मिलेगा, सिंगल एग सेल। और ये फर्टाइल होगी। बाकी नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल ये स्टेराइल होते हैं। सब का प्लॉयडियन होता है, ये फर्टाइल है, बाकी सब स्टेराइल है। तो आप देखेंगे ये वाटर है, ये वाटर है। तो ये जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं बेटा, ये कवर सेल लगा हुआ है, ये कवर सेल्स होते हैं। तो कवर सेल्स क्या होते हैं ना, कवर सेल्स हट जाते हैं, मतलब ये रास्ता खुल जाएगा। और ये जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं, इनसे कुछ केमिकल रिलीज होता है। नेक कैनाल सेल रिलीज हम केमिकल, शुगर वगैरह रिलीज करते हैं, जिससे ये जो मेल गैमेट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये पानी में, दो फ्लैजिला है ही, ये पानी में स्विम करते हुए, तैरते हुए ये आर्किगोनिया के अंदर चला जाएगा। ध्यान देना। तो नेक कैनाल सेल्स का काम क्या है? केमिकल रिलीज करना, स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जिलेटिनाइज हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये तैरते हुए अंदर चला जाएगा और ये रास्ता खाली रहता है क्योंकि ये सेल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। और ये जो स्पर्म है जाके ये फ्यूज कर जाता है एग सेल से। ध्यान देना, स्पर्म जाके फ्यूज कर जाएगा एग सेल से। तो आप बताना, जब स्पर्म एग से फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। तो आप यहां पे देखिएगा, जब ये स्पर्म है ना, एंथ्रोजॉइड का मतलब स्पर्म, ये जब अंदर जाके एग सेल से फ्यूज करेगा तो बेटा इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फीमेल के अंदर हो रहा है ना, यहां पे होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और क्योंकि फीमेल स्टैटिक है, मेल मोटाइल है, और मेल का साइज छोटा है, फीमेल का साइज बड़ा होता है, तो ये ऊगैमस टाइप का होता है। ऊगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और ऊगैमस टाइप का है। तो ये जब एंथ्रोजॉइड या स्पर्म जाके एक सेल से फ्यूज करेगा तो ये एन है, ये एन है, क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट का प्लॉडी होता है 2n। जाइगोट से, ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट है, जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होता है। जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होता था? जाइगोटिक मियोसिस एल्गी में होता है। एल्गी हैप्लॉइड होता है ना, मोस्ट ऑफ द एल्गी आर हैप्लॉइड। जो हैप्लॉइड होता है उसमें जाइगोट में जाके मियोसिस होता है, जाइगोटिक मियोसिस। यहाँ पे जाइगोट में सबसे पहले माइटोसिस होगा। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ब्रायोफाइटा में। जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, तुरंत उसमें मियोसिस नहीं होता है, पहले माइटोसिस होता है। और माइटोसिस से मल्टी सेलुलर इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, इसलिए नाम पड़ गया फर्स्ट इम्ब्रियोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में सबसे पहले इम्ब्रियो बना था ना, क्योंकि जाइगोट में मियोसिस नहीं, पहले क्या हुआ? माइटोसिस।
अगर जायगोट में मियोसिस करा दोगे तो कभी एम्ब्रियो बन ही नहीं सकता। एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बना लिया, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के कितने पार्ट, स्पोरोफाइट के हैं 3 पार्ट। क्या क्या, स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं, कैप्सूल, सीटा और फुट। कैप्सूल, सीटा और फुट 3 पार्ट हैं। और ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल में हमने बताया था स्पोर मदर सेल होता है जिसमें मियोसिस होता है। देखो जायगोट में मियोसिस नहीं हुआ, कैप्सूल में जाके हुआ। स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल था वहाँ मियोसिस हुआ। इन तीनों का प्लॉइडी टू एन होता है ना, ये तीनों डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे हुआ जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बन गया, स्पोर का प्लॉइडी एन। और स्पोर का क्या होगा, स्पोर का होगा बेटा यहाँ पे जर्मिनेशन। और स्पोर के जर्मिनेशन से ध्यान देना क्या बनेगा, स्पोर के जर्मिनेशन से बनता तो गैमेटोफाइट है, लेकिन स्पोर के जर्मिनेशन से डायरेक्टली बन जाएगा गैमेटोफाइट। डायरेक्टली बनेगा गैमेटोफाइट किसमें, एग्जाम्पल है इन लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स में स्पोर के जर्मिनेशन से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बनता है। और मॉसस में आप देखेंगे स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है पहले प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा, और प्रोटोनिमा से फिर बनता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। और वो लीफ लाइक होता है इसलिए बोलते हैं लीफी गैमेटोफाइट। तो ये बताना, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा मॉसस में, मॉसस। तो ये बताना लीवरवर्ट में स्पोर के जर्मिनेशन से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बन रहा है, मॉसस में पहले प्रोटोनिमा बन रहा है फिर उससे ये बन रहा है ना, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्टली गैमेटोफाइट बन रहा है। इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्टली। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली तो भाई साहब प्रोटोनिमा बन रहा है ना, ये जो गैमेटोफाइट बन रहा है ये इनडायरेक्टली बन रहा है। और प्रोटोनिमा क्या है अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बता दिया था। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ब्रायोफाइटा में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आप देखेंगे फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है उससे हो जाएगा, गेमी से हो जाएगा, प्रोटोनिमा से हो जाएगा, इन सब से हो जाएगा। प्रोटोनिमा आपको कहाँ किस में मिलेगा, इन मॉसस, ये आपको मॉसस में मिलेगा। ये आपको मिल जाएगा इन मार्केंसिया, जैसे मार्केंसिया हो गया ना लीवरवर्ट, उसमें आपको मिल जाएगा गेमी। बडिंग प्रोटोनिमा में भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है। प्रोटोनिमा में बडिंग और फ्रेगमेंटेशन दोनों हो सकता है। तो ये आप देखेंगे। तो ये आपको हमको ये बताना है कि गेमा क्या होता है। गेमा एक्चुअल में बेटा जो गेमा होता है, आप देखिए जो हमने लिखा है गेमा, आपने मार्केंसिया का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो हम दिखा देते हैं जरा आपको। जो मार्केंसिया होता है, मार्केंसिया का थैलस आपने इस तरीके से देखा होगा एनसीईआरटी में बना हुआ, याद है आपको, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होगा कुछ ऐसे, और उस पर ये स्टॉक निकला होगा और स्टॉक के ऊपर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना होगा, आर्किगोनियम बना होगा। ये है आर्किगोनियोफोर, इस तरीके से बना होगा, और बगल में मेल बना होगा ऐसे, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये फिगर में हमने दिखा दिया है मार्केंसिया, मार्केंसिया का थैलस दिखा रखा है, ठीक है, मार्केंसिया का थैलस दिखा रखा है। ऐसे एक थैलस और भी बना होगा, आप देखोगे ऐसे एक थैलस और भी बना होगा ऐसे, और वहाँ पे ऐसे
इससे आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे। इस तरीके से बना है तो ये आर्किगोनिया है, इस तरीके से बना है तो ये एंथ्रीडिया है, और ये जो डंडी होता है, इसका स्टॉक होता है, इसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। मार्केंसिया में एंथ्रीडियम आर्किगोनियम स्टॉक के ऊपर होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। तो ये जो थैलस होता है, थैलस में एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसी कप में ये ग्रीन स्ट्रक्चर है, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड होता है। ऐसे आप देखेंगे ये, तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम बोलते हैं गेमा। गेमा, गेमा का जो प्लूरल है वो होता है गेमी। ये मार्केंसिया का थैलस है, ये फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है। तो ये जो गेमा होता है, गेमा के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, ठीक है। गेमा के बारे में आपको हम बता देते हैं। ये जो गेमा होता है, गेमा क्या है, ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन है, मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड होता है, ठीक है। और ये डिटैच करता है, डिटैच फ्रॉम थैलस, ये थैलस से डिटैच करता है, और डिटैच होने के बाद, और ये 8 के आकार में रहता है। इंग्लिश में जो 8 है, 8 शेप्ड होता है। ये डिटैच फ्रॉम थैलस, ये थैलस से डिटैच होगा, डिटैच होने के बाद स्प्लिट होगा, स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में टूट जाता है, स्प्लिट कर जाता है, और स्प्लिट करने के बाद 2 पार्ट में टूट जाता है, और 2 न्यू थैलस या थैलाई, थैलाई मतलब थैलस का प्लूरल, फॉर्मेशन करा देगा, 2 नए प्लांट बना देगा। तो इससे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ना, स्प्लिट करके 2 नया थैलस बना देता है। ये 8 के आकार में होता है। ये आपको मार्केंसिया में मिलेगा, मतलब लीवर वर्ड में मिलेगा आपको। ऐसे आप देखें, ये अटैच कैसे होगा जमीन से। ये जो थैलस है, ये किसी सपोर्ट से अटैच कैसे करेगा। ये यूनिसेलुलर राइजॉइड्स होते हैं, राइजॉइड्स, ये राइजॉइड्स है ना, राइजॉइड्स। तो राइजॉइड के हेल्प से ये किसी सपोर्ट से क्या करेगा, अटैच करता है। राइजॉइड का काम होता है अटैचमेंट करना। तो यहाँ पे हम आपको एक मॉस प्लांट का लाइफ साइकिल दिखा देते हैं, आप देखिएगा। जैसे आप देखेंगे बेटा, जो मॉसेस होते हैं ना, उनमें लीफी गैमेटोफाइट मिलेगा आपको, लीफी गैमेटोफाइट। इसको हम बोलते हैं मैच्योर या एडल्ट स्टेज, मैच्योर या एडल्ट स्टेज। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप एनसीईआरटी में देखोगे, स्फेगनम का स्ट्रक्चर बना होगा, वो लीफी स्टेज है। उसी स्टेज पे ही सेक्स ऑर्गन आपको मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे, आपको मिलेगा एंथ्रीडियम मिलेगा और आर्किगोनियम मिलेगा। एंथ्रीडियम से क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेंगे। एंथ्रोजॉइड्स, आर्किगोनियम से क्या बनेगा, एग सेल बनेगा। इन दोनों का फ्यूजन होगा, जिसको हम बोलेंगे सिंगेमी। सिंगेमी से बनेगा जाइगोट, 2n। जाइगोट में माइटोसिस होगा, माइटोसिस से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में आपको पता है कैप्सूल है, और कैप्सूल में मियोसिस से बनेगा स्पोर, हैप्लॉइड होता है। स्पोर का प्लॉडी क्या हो गया, n। कैप्सूल क्या था, 2n था ना। तो यहाँ स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ है।
इसमें मियोसिस हुआ था जिससे ये स्पोर बना था। अब ये जो स्पोर है, स्पोर जर्मिनेट होके बनाएगा प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा, और प्रोटोनिमा से बनता है लीफी गैमेटोफाइट। तो प्रोटोनिमा जो होता है इसको बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज। तो स्पोर मॉसस में पहले स्पोर बनाता प्रोटोनिमा, फिर बना लीफी गैमेटोफाइट, जबकि लिवरवर्ट में डायरेक्टली स्पोर से बनता है गैमेटोफाइट, वहाँ लीफी टाइप का गैमेटोफाइट नहीं बोलते हम ना। तो आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्ट्रक्चर, ये हैप्लॉन्टिक है, ये हैप्लॉइड है, ये हम बोलते हैं ये गैमेटोफाइट का पार्ट है, ये गैमेटोफाइट है, एन है, और ये स्पोरोफाइट है, ये 2n है। तो आधा हैप्लॉइड है, आधा डिप्लॉइड है। यहाँ भले ही हमने थोड़ा सा दिखा दिया हो, ज़्यादा दिख रहा हो आपको, लेकिन रियल में हाफ हाफ होता है। तो ब्रायोफाइटा का जो लाइफ साइकिल होता है इसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। अब यही छोटा हम दिखा दिए होते तो हाफ हाफ बन जाता। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। और ये जो प्रोटोनिमा है ना, प्रोटोनिमा से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से भी ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो प्रोटोनिमा से ही एक लेटरल बड निकलता है, बड, इसी से एक बड निकलता है और उसी बड से बनता है लीफी गैमेटोफाइट। तो ये हमने यहाँ पे लाइफ साइकिल दिखा रखा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। बना ले, लिख लीजिए आप लोग, बना लीजिए पहले। अगर हम ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें ऑफ ब्रायोफाइट्स, अगर हम ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक चीज़ ये ध्यान देना बेटा, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स का लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बट मोर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है, बट मोर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इनका, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट्स का ज़्यादा होता है। देखिए वही हमने लिखा है, लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट मोर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इन्वायरमेंट के हिसाब से कम है, वही हमने यहाँ पे लिखा है, लेस इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बट मोर इकोलॉजिकल, लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट मोर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट्स का। तो आप जैसे देखिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये बहुत सारे ब्रायोफाइट्स हैं जो एनिमल्स के लिए फूड का काम करते हैं, सोर्स ऑफ फूड होते हैं। मॉसस का ज़्यादा सिग्निफिकेंस आप देखेंगे। अब जैसे एक पीट का नाम सुना होगा, तो जो स्फेगनम होता है ये इकोलॉजिकली सबसे इंपॉर्टेंट मॉस होता है स्फेगनम। इसको हम पीट या कॉटन या बॉग मॉस, कई सारे नाम है, पीट मॉस या कॉटन मॉस या बॉग मॉस बोलते हैं। ये एक्चुअल में जब ये डाई करता है, डाई करने के बाद ये रॉक के नीचे क्या होगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, कार्बोनाइज्ड हो जाएगा और फॉसिलाइज्ड हो जाता है, फॉसिल बन जाता है, फॉसिलाइज्ड, और ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस कॉम्पैक्ट डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पीट,
डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं पीट। एक टाइप का कोयला नहीं तो कोयला। इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं टुकड़ों में, कट इन ब्लॉक्स, टुकड़ों में कट कर देते हैं, जिसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। ध्यान देना, फ्यूल की तरह हो गया, फर्टिलाइजर की तरह हो गया, यूज किया जाता है। एनर्जी का सोर्स है ये, इसलिए स्फेग्नम को बोलते हैं पीट मॉस। और स्फेग्नम में ज़बरदस्त वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, जैसे कॉटन होता है ना। स्फेग्नम अपने बॉडी का, मतलब इसका जितना अपना वेट है उसका ये मान लो करीब 20 गुना ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकता है, कई गुना ज़्यादा, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉटन मॉस, कॉटन की तरह। दलदल में मिलता है इसलिए बोल दिया इसको बॉग मॉस। बॉग होता है दलदल, दलदली एरिया में मिलता है ना। और इसके अलावा आप देखो जो मॉसेस होते हैं, मॉसेस को क्या बोला जाता है, अर्ली कॉलोनाइजर। अर्ली कॉलोनाइजर, आपने इकोलॉजी पढ़ा होगा, इकोलॉजी में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा सक्सेशन, याद होगा आपको। इकोलॉजी में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आप, सक्सेशन। तो मॉसेस जो होते हैं ना, मॉसेस आर अर्ली कॉलोनाइजर ऑन बैरन रॉक्स। जो बैरन रॉक होता है बेटा, बैरन रॉक पे सबसे पहले आके कौन ग्रो करता है, मॉसेस ही तो ग्रो करता है। तो मॉसेस आर अर्ली कॉलोनाइजर ऑन बैरन रॉक्स। बैरन रॉक पे सबसे पहले मॉसेस ही आके ग्रो करता है, फिर रॉक का ब्रेकडाउन कराएगा जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होगा, फिर हायर प्लांट का ग्रोथ होता है जिसको हम बोलते थे इकोलॉजिकल सक्सेशन। इन्वॉल्व्ड इन प्लांट सक्सेशन, प्लांट के सक्सेशन में इन्वॉल्व थे। तो ध्यान देना, रॉक के ऊपर, बैरन रॉक के ऊपर सबसे पहले कौन आएगा, जैसे रॉक है, रॉक के ऊपर सबसे पहले आता था लाइकेन्स, लाइकेन्स के बाद कौन आता है, मॉसेस आता है। और ये सब मिल के ना कुछ एसिड रिलीज करते हैं जिससे रॉक का ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर इससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है जिससे हायर प्लांट का ग्रोथ होता है। ऐसे आप देखेंगे वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन में एग्जाम्पल है, जैसे आप देखिएगा स्फेग्नम। स्फेग्नम जो होता है इसमें ज़बरदस्त वेरी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, ये वाटर को होल्ड करता है, कॉटन की तरह ये बिहेव करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है, यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स ड्यूरिंग शिपमेंट। जैसे जो शिप होते हैं, जहाज होता है, जहाज में जब सामान भर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है ना, तो जो लिविंग मटेरियल है जो ख़राब हो सकता है उसको स्फेग्नम में लपेट के रैप करके पैक कर दिया जाता है, पैकेजिंग में यूज होता है, और उसमें मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन किए रहेगा जिससे ख़राब नहीं होगा। फूल वाला होता है, फूल वाला कई बार फूल को ना स्फेग्नम में लपेट के दे देता है, क्यों, क्योंकि फूल सूख जाएगा ना तो आप ना किसी को दे पाओगे ना किसी से ले पाओगे, इसलिए स्फेग्नम का जो यूज होता है ये मटेरियल्स के पैकेजिंग में होता है। स्फेग्नम बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा आप देखिए चौथा है सॉइल बाइंडिंग। सॉइल बाइंडिंग, सॉइल बाइंडिंग में भी हेल्प करते हैं मॉसेस। मॉसेस जो होते हैं ना ये सॉइल, इनमें आपको पता है कि मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होता है, आपको पता है, और इनका जो मल्टी सेलुलर राइजोइड होता है ये सॉइल से क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा, जिससे सॉइल का इरोजन नहीं होगा, प्रिवेंटेड, जिससे सॉइल का इरोजन नहीं होगा। जैसे प्लांट होते हैं ना, प्लांट का रूट होता है वो सॉइल से बाइंड कर लेगा, कितना भी तेज बारिश होगा तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, कटिंग नहीं होगा, तो दे प्रिवेंट कटिंग ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, जो मैट की तरह, मैट मतलब चटाई की तरह सॉइल पे बिछ जाएगा ना और बाइंड कर लेगा राइजोइड सॉइल से, तो रोकेगा। तो ये सब हमने बता दिया इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट्स का।
हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था इनका, आपको पता है। और डोमिनेंट क्या था? गैमेटोफाइट था, जो फोटोसिंथेसिस करेगा। और गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था, किसके लिए? नरिशमेंट के लिए, नरिशमेंट के लिए और सपोर्ट के लिए उसी के ऊपर डिपेंडेंट था। अब हम बेटा बात करते हैं टेरिडोफाइटा। आफ्टर ब्रायोफाइटा हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, टेरिडो का मतलब होता है टेरिस, और फाइटा का मतलब है प्लांट। टेरिस क्या होता है? ये एक प्रकार का फर्न है। फर्न नाम सुना है ना? फर्न्स जो होते हैं टेरिडोफाइटा के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। फर्न के नाम पे टेरिस प्लांट के नाम पे, टेरिस एक फर्न है, टेरिस के ही नाम पे पड़ गया टेरिडोफाइटा। जैसे ब्रायोन मतलब मॉस बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर था, उसके नाम पे पड़ गया ब्रायोफाइटा, और फर्न के नाम पे पड़ गया टेरिडोफाइटा। तो ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं बेटा, टेरिडोफाइट्स को बोला जाता है वैस्कुलर एम्फीबियंस, या फिर हम बोल दें वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। जो ब्रायोफाइटा था वो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स था। एल्गी ब्रायोफाइटा जो होता है नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं। एल्गी और ब्रायोफाइटा नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, ये वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है। क्रिप्टो मतलब हिडन, गेमी मतलब मैरिज, जिनमें हिडन मैरिज होता है, मतलब जिनका सेक्स ऑर्गन आपको बाहर से दिखेगा नहीं, जिसमें सीड वगैरह जिसमें नहीं बनता है ना, वो सब क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। जिनमें सीड नहीं बनता वो क्रिप्टोगेम्स में आते हैं, जिनमें सीड बनता है वो फैनेरोगेम्स में आते हैं। ध्यान देना, जिनमें सीड नहीं बनता वो आते हैं क्रिप्टोगेम्स में, जिनमें सीड बनता है उसमें वो आते हैं फैनेरोगेम्स, PHANERO, फैनेरोगेम्स में आते हैं। हम बात करेंगे, ठीक है। तो कई सारे नाम हैं इनके। ब्रायोफाइटा को वैस्कुलर एम्फीबियंस बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को हम वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को हम फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा भी बोलते हैं। ट्रैकियोफाइट्स, ट्रैकियो मतलब ट्रैकिड वेसस, इससे बना है ना। ट्रैकियो मतलब ये वैस्कुलर टिश्यू से मतलब है, ट्रैकियो, ट्रैकिड, वैस्कुलर टिश्यू। तो जिसमें सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू आया, इसलिए नाम पड़ गया फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं था, इसमें होता है फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा। इसे ही बोलते हैं हम बोटेनिकल स्नेक्स, बोटेनिकल स्नेक, या फिर इसको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं। वो एम्फीबियन था, एम्फीबियन के बाद कौन है? रेप्टाइल है ना, तो इसको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। स्नेक, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी इसको बोला जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग आप ऐसे देखोगे ना, बहुत सारे नाम हैं। तो वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये टेरिडोफाइटा को बोला जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे बेटा, एक्चुअल में ये भी मौजूद तो सॉइल में रहते हैं, लेकिन इनको भी गैमेट ट्रांसफर के लिए पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। तो ये भी एम्फीबियंस हो गया प्लांट किंगडम, और क्योंकि जाइलम फ्लोएम है तो वैस्कुलर एम्फीबियन हो गए। और एम्फीबियन इसलिए बोला क्योंकि मौजूद तो सॉइल में, लेकिन गैमेट ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए होगा? वाटर चाहिए होगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स मतलब हिडन मैरिज। वैस्कुलर टिश्यू तो है लेकिन सीड नहीं बनता है, ध्यान देना, सीडलेस होते हैं ये क्रिप्टोगेम्स, ये सीडलेस है, सीड नहीं बनता है, इसलिए नाम पड़ गया वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, सीड नहीं बनता। इन्हें बोलते हैं फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स, ध्यान देना, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स मतलब ट्रैकिड्स, जिनमें वैस्कुलर टिश्यू सबसे पहले प्लांट किंगडम में आया, इसलिए नाम पड़ गया फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स। बोटेनिकल स्नेक, एक्चुअल में बोटेनिकल स्नेक इसलिए बोलते हैं ना
क्योंकि इनके बहुत सारे मेंबर्स हैं जो क्रीपिंग करते हैं, सर्प की तरह से क्रीपिंग करते हैं। जैसे एक प्लांट है ऑफियोग्लासम रेटिकुलेटम, ऑफियो मतलब स्नेक होता ही है, तो क्रीपिंग करते हैं ना, इसलिए नाम पड़ गया बोटेनिकल स्नेक, बॉटनी वाला स्नेक है। और स्नेक क्या होता है? रेप्टाइल होता है, तो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी इनको बोला जाता है, या फिर वैस्कुलर एम्फीबियंस भी बोलते हैं। ये याद रखना, ये अलग अलग बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तो आपको ये नाम याद रखना है किसको क्या बोलते हैं हम। तो जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा डिवीजन हो गया, इसमें आप देखें 4 क्लासेस आपको मिलेगा, 4 क्लासेस, PLSP 4 क्लासेस है। क्या क्या हम बात कर लेते हैं। 4 क्लासेस है। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। 4 क्लासेस है। ऑप्सिडा जो सफिक्स होता है वो क्लास का होता है। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि इनमें 4 क्लासेस हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। पी यहाँ पे सब में साइलेंट है, यहाँ भी और यहाँ भी पी साइलेंट है ना, पी टेरिडोफाइटा बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है साइलोटम, साइलोटम राइनिया भी इसी में आता है, राइनिया, राइनिया, राइनिया एक्सटिंक्ट हो चुका है, फॉसिलाइज्ड हो चुका है। इसमें आता है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम को बोलते हैं क्लब मॉस, क्लब मॉस। इसी में आता है सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला हो गया। और स्पिनोप्सिडा में आता है इक्वेसिटम, इक्वेसिटम, हॉर्स टेल, हॉर्स टेल। इन सब के अलग अलग नाम भी हैं। इसी सिलेजिनेला को हम संजीवनी भी बोलते हैं, संजीवनी बूटी होता है ना, इसी को हम रिसरेक्शन प्लांट भी बोलते हैं, रिसरेक्शन प्लांट भी बोलते हैं। इसी को, ये क्लब मॉस था, क्लब मॉस बोलते हैं इसको हम, और इसको स्पाइक मॉस भी बोलते हैं, स्पाइक मॉस। संजीवनी बूटी भी बोला जाता है, रिसरेक्शन प्लांट भी बोलते हैं। रिसरेक्शन मतलब नया जन्म लेना, पुनर्जन्म, नया अवतार लेना। एक्चुअल में गर्मियों में ना, ये गर्मियों में क्या करता है, बॉल की तरह, गेंद की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। पूरा नाम है सिलेजिनेला लेपिडोफाइला। एक ये जीनस है ना, इसका एक मेंबर है लेपिडोफाइला, स्पीसीज है एक लेपिडोफाइला। तो सिलेजिनेला लेपिडोफाइला में बॉल की तरह स्ट्रक्चर बनता है गर्मियों में, और जब बारिश होने लगता है, जब मौसम ठंडा होता है ना, तो बॉल जो था वो बिखर जाता है, अनफोल्ड हो जाता है। तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर एक नया स्ट्रक्चर बनाया था, नया अवतार लिया था, इसलिए इसको बोलते हैं रिसरेक्शन प्लांट। इक्वेसिटम हॉर्स टेल है। टेरोप्सिडा में आते हैं, ये इसमें आते हैं फर्न्स, ध्यान देना, फर्न्स वाला ये ग्रुप होता है, फर्न्स। तो जैसे आप देखिए इसमें एडियंटम हो गया, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस हो गया। ये जितने भी मतलब आप देखेंगे जो फर्न्स हैं, फर्न्स इसमें आते हैं ना। वॉकिंग फर्न है, मेल सील्ड फर्न है, ऑफियोग्लासम, इसको बोलते हैं एडर्स टंग फर्न। तो ये जो है ना, ये टेरोप्सिडा में आते हैं। तो 4 क्लासेस हैं। तो हम अगर इसमें थोड़ा सा आपको ना जनरल कैरेक्टर्स बताने वाले हैं, जो फर्न्स होते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो आप अगर जनरल कैरेक्टर्स देखिए
तो आपको इसमें मिलेगा बेटा, अगर आप इनका जनरल कैरेक्टर्स देखें तो फाउंड इन, ये आपको मिलेंगे फाउंड इन CDS। CDS का क्या मतलब है? CDS का मतलब है कूल, डैम्प, सेडी प्लेसेस, जहाँ पे छायादार होता है ना, छायादार स्थान पे जहाँ पे शेड होता है वहाँ पे, मतलब जो प्लांट सेडी प्लेसेस में मिलते हैं उनको बोलते हैं सीओफाइट्स। तो ब्रायोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये मेनली सीओफाइट्स होते हैं जो शेड में मिलते हैं, शेड लविंग प्लांट, छाया में मिलते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा धूप में ग्रो करना पसंद करता है उसको बोलते हैं हीलियोफाइट्स, HELIO, हीलियोफाइट्स, जो सन लविंग प्लांट होते हैं ना, तो ये शेड लविंग, कूल डैम स्टेडी प्लेसेस में मिलते हैं। और आप देखेंगे बेटा इनमें डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो होता है, ध्यान देना, डोमिनेंट प्लांट बॉडी, इनमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट 2N है, फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होता है। डोमिनेंट प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट वो होता है जो मियोसिस से स्पोर बनाए, ठीक है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट होता है बेटा फोटोसिंथेटिक है, और स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होंगे यहाँ पे, 3 पार्ट्स, क्या क्या? रूट, स्टेम और लीव्स। ब्रायोफाइटा में रूट स्टेम लीफ नहीं था, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक था। यहाँ पे रियल में रूट स्टेम लीफ मिलेगा भाई साहब, ध्यान देना, ये मतलब आपको रियल में ट्रू रूट स्टेम लीफ होगा, वहाँ पे रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक था। और क्योंकि ये स्पोरोफाइट का पार्ट है तो इसका प्लॉडी क्या होगा? 2N होगा। रूट, स्टेम, लीफ तीनों का प्लॉडी डिप्लॉयड होगा क्योंकि ये स्पोरोफाइट का पार्ट है, ध्यान देना, ये स्पोरोफाइट का पार्ट है इसलिए इसका प्लॉडी 2N होगा, ये डिप्लॉयड होगा, 2N होगा। और जो लीफ होता है बेटा ब्रायोफाइटा में आप देखेंगे जो लीफ होता है, लीव्स, लीफ को फिल बोलते हैं, फिल मतलब लीफ, जैसे क्लोरोफिल, क्लोरो मतलब ग्रीन, फिल मतलब ग्रीन लीफ, लीफ हरा है किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से ना, फिल मतलब लीफ। तो लीफ आप देखेंगे स्मॉलर भी होगा और लार्जर भी होगा, छोटे साइज और बड़े साइज दोनों साइज का हो सकता है। स्मॉलर है तो क्या बोलेंगे हम? माइक्रोफिल, लार्जर है तब मैक्रो या मेगाफिल। तो लीफ का साइज छोटा भी हो सकता है और लीफ का साइज बड़ा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो छोटा लीफ आपको मिलेगा जैसे सिलेजनेला में लीफ का साइज छोटा होता है, फर्न्स में लीफ का साइज बड़ा होता है, ठीक है, फर्न्स में लीफ का साइज बड़ा होता है। और आप देखेंगे इस पे एक टर्म यूज होता है स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल क्या होता है? स्पोरो मतलब स्पोरेंजियम, फिल मतलब लीफ, लीव्स जिसके ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। तो आप देखिए स्पोरोफिल क्या है? स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम कंटेनिंग लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजियम होता है उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल भी हो सकता है, माइक्रो स्पोरोफिल भी हो सकता है, ठीक है। लीव जिसके ऊपर स्पोरेंजिया है उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल, लीव्स कंटेनिंग स्पोरेंजिया। ये जो सिलेजनेला और इक्विसिटम होता है बेटा आप देखेंगे इन सिलेजनेला एंड इक्विसिटम होता है हॉर्स टेल। इन सिलेजनेला एंड इक्विसिटम, इन दोनों में आप देखेंगे सिलेजनेला और इक्विसिटम में क्या होता है, आप देखेंगे जो
स्पोरोफिल्स होता है, स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टू फॉर्म कोन या स्ट्रोबिलाई, कॉम्पैक्टली अरेंज होकर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं कोन या स्ट्रोबिलाई। सेलेजनेला इक्विसिटम में इसमें स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होके कोन बनाता है या स्ट्रोबिलाई बनाता है, इसी के अंदर मियोसिस से फिर स्पोर बनता है। तो आप देखिए बेटा, जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया जो होता है, स्पोरेंजियम में आपको क्या मिलेगा, इस पे आपको मिलेगा स्पोर मदर सेल। प्लॉडी क्या है 2n, क्योंकि स्पोरोफाइट का पार्ट है स्पोरेंजियम, और इसमें मियोसिस होगा, इसको बोलेंगे स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। ध्यान देना बेटा, एल्गी में ज़्यादातर एल्गी में कैसा मियोसिस था, जायगोटिक मियोसिस था, क्योंकि ज़्यादातर एल्गी हैप्लॉइड थे। ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, इनमें स्पोरिक मियोसिस होता है। जायगोटिक मियोसिस मतलब मियोसिस जायगोट में हो और स्पोर बने। स्पोरिक मियोसिस मतलब मियोसिस स्पोर मदर सेल में हो जिससे स्पोर बने, तो स्पोरिक मियोसिस है। मियोसिस ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन इन स्पोर मदर सेल, मियोसिस विल अकर इन स्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। और ये जो स्पोर है इसका प्लॉडी n होगा, और स्पोर का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, और स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट। और यहाँ पे टेरिडोफाइटा में जो गैमेटोफाइट होता है इसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। ध्यान देना, स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है, और उस गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं प्रोथैलस। तो प्रोथैलस क्या है, हम बात करने वाले हैं। ये जो प्रोथैलस होता है बेटा, इसकी खासियत क्या है, ये IPS MFT होता है। ध्यान देना, ध्यान से सुनना। स्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, जिसको हम बोलते हैं प्रोथैलस, और इसकी खासियत क्या है, ये IPS MFT होता है। याद रखना, IPS MFT। IPS का मतलब, I का मतलब है इनकंस्पिकुअस, मतलब जो दिखाई ना दे, बहुत छोटा होगा। दिखाई कैसे देगा, क्रिप्टोगैम है ना, क्रिप्टोगैम, क्रिप्टो मतलब हिडन, इनकंस्पिकुअस। P मतलब फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर केसेस मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। S का मतलब स्मॉल, स्मॉल है तभी तो इनकंस्पिकुअस है। इनकंस्पिकुअस मतलब जो आसानी से दिखाई न दे। M का मतलब मल्टी सेलुलर होगा। F का मतलब फिलामेंटस, फिलामेंटस होगा। और T का मतलब थैलोइड होगा। थैलोइड मतलब थैलस, जिसमें रूट स्टेम लीफ ना हो। और रूट स्टेम लीफ तो किसका पार्ट होता है, स्पोरोफाइट का पार्ट होता है ना, ये तो गैमेटोफाइट है, तो थैलोइड होगा। और ध्यान देना, फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या, फोटोसिंथेटिक का मतलब वो ग्रीन होगा, क्लोरोफिल कंटेनिंग होगा, अपना फूड खुद बना लेगा फोटोसिंथेसिस से। तो टेरिडोफाइटा में एक आपको अलग चीज़ मिला, टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट है स्पोरोफाइट, लेकिन गैमेटोफाइट भी इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। गैमेटोफाइट भी अपना फूड बना ले रहा है और स्पोरोफाइट भी अपना फूड बना ले रहा है। तो आप देखेंगे टेरिडोफाइटा पूरे प्लांट किंगडम में, ध्यान देना है, पूरे प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइटा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फोटोसिंथेटिक होते हैं, फ्री लिविंग या इंडिपेंडेंट होते हैं। हम आपको लिख के बता देंगे, तो आप ये लिख लो। तो प्रोथैलस की एक खासियत है, देखो फोटोसिंथेटिक है, अपना फूड खुद बना लेगा, तो वो डिपेंड थोड़ी ना करेगा किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं, इन टेरिडोफाइट्स बोथ
गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग या इंडिपेंडेंट। फ्री लिविंग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ध्यान देना, फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट होंगे। बाकी आप देखिए यहां भी अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, सेक्स ऑर्गन्स, तो वही जैसे ब्रायोफाइटा में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है, गैमेटोफिटिक ओरिजिन का है। जो सेक्स ऑर्गन है वो गैमेटोफिटिक ओरिजिन का होता है, नाम वही है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम होगा, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है। ये मेल का सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल का सेक्स ऑर्गन है। और यहां भी आप देखेंगे बेटा ना, यहां भी गैमेट ट्रांसफर के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। इससे ध्यान देना, इससे फ्लैजिलेटेड ये जो एंथेरिडियम होगा ये माइटोसिस से प्रोड्यूस करेगा, माइटोसिस होगा जैसे हमने ब्रायोफाइटम दिखाया था, प्रोड्यूस फ्लैजिलेटेड। तो बाई फ्लैजिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे, मल्टी फ्लैजिलेटेड भी मिल जाएंगे आपको, ध्यान देना। फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स मतलब मेल गैमेट्स, और इससे नॉन मोटाइल एग सेल प्रोड्यूस होगा। एग सेल या ओवम सिंगल बनता है। तो ये पानी में तैरते हुए जाके ना आर्किगोनिया के अंदर एंट्री मार के इससे फ्यूज कर जाएंगे। तो यहाँ भी ना किस टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ, यहाँ भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ और ऊगैमस टाइप। ये जो ऊगैमस टाइप का होता है ना, ये एडवांस टाइप का होता है बेटा, एडवांस टाइप, क्योंकि आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगा और ऊगैमस टाइप का मिलेगा। फीमेल कहीं मूव नहीं करेगी, मेल ही वहां तक पहुंचेगा। ध्यान देना, चाहे मूव करके जाए या पॉलन ग्रेन के थ्रू जाए, मतलब जाना मेल को ही है, फीमेल को कहीं नहीं जाना है। ऊगैमस टाइप का इसलिए बोलते हैं एडवांस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग होता है। बाकी अगर हम यहां पे बात करें तो आप देखेंगे, ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट है, हम एक दो शब्द बोलने वाले हैं। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मतलब जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जो स्पोर्स बनता है सबका साइज एक होता है। ध्यान दो, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मतलब स्पोर्स ऑफ सेम साइज, एक ही साइज के स्पोर बनेंगे, मतलब ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, मतलब एक ही टाइप के स्पोर बनेंगे, सबका साइज एक जैसा होगा। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मतलब स्पोर्स ऑफ सेम साइज, दे प्रोड्यूस स्पोर्स ऑफ सेम साइज। लेकिन टेरिडोफाइटा की बात करें, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। ध्यान दो, ज्यादातर टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस होता है। मोस्ट ऑफ दैट, ये पूरा होमोस्पोरस होगा, ये ज्यादातर होमोस्पोरस होंगे। मतलब कुछ टेरिडोफाइट्स क्या होंगे, हेटेरोस्पोरस होंगे। सम टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस।
होमोस्पोरस मतलब सेम काइंड ऑफ स्पोर, एक ही प्रकार का स्पोर बनाएगा, एक ही साइज का स्पोर बनाएगा, तो उसको बोलेंगे हम सेम काइंड ऑफ स्पोर, एक ही साइज का स्पोर, तो उसको बोलेंगे होमोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस मतलब टू डिफरेंट काइंड ऑफ या साइज ऑफ स्पोर्स, दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनेंगे, तो उसको बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरी शब्द सुना होगा आपने, तो दो अलग अलग साइज के, छोटे बड़े दो टाइप के बनेंगे। तो हम ये दिखाने वाले हैं, आपको बना के दिखाते हैं। जो ध्यान देना, जो टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइट प्लांट्स दो टाइप के हैं, टू टाइप्स, दो प्रकार के यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं आपको, टू टाइप्स। बेसिस है टाइप ऑफ स्पोर्स, स्पोर के बेसिस पे, स्पोर के टाइप के बेसिस पे, स्पोर के साइज के बेसिस पे दो टाइप के हैं। एक है होमोस्पोरस, एक होता है हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस दो टाइप के प्लांट हैं। इनमें आप देखेंगे ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम में जितने भी स्पोर्स बनेंगे, बेटा ध्यान देना, स्पोरेंजियम के अंदर जितने भी स्पोर्स बनेंगे सबका साइज सेम होगा, जैसे सेम साइज ऑफ स्पोर्स, एक ही साइज के स्पोर बनेंगे। और जो हेटेरोस्पोरस होता है बेटा, इसमें आप देखेंगे ना टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, दो तरीके के स्पोर बनेंगे। मतलब आप देखेंगे जैसे ये स्पोरेंजिया है, ये मान लीजिए ये स्पोरेंजियम है, तो स्पोरेंजियम में कुछ स्पोर होंगे जो बड़े साइज के हैं और कुछ स्पोर आपको ये दिख रहे हैं जो छोटे हैं। तो छोटे वाले जो स्पोर्स हैं इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, और जो बड़े वाले स्पोर आपको दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं मैक्रो या मेगा स्पोर्स। दो टाइप के स्पोर दिख रहे हैं आपको। तो जो होमोस्पोरस प्लांट होता है बेटा, इसमें आप देखेंगे जब ये स्पोर्स स्पोरेंजियम रप्चर होगा, स्पोर बाहर निकलेंगे। जब स्पोर बाहर निकलेंगे, स्पोर का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। और अभी आपने पढ़ा था स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनता था, प्रोथैलस या गैमेटोफाइट। इससे बनता था प्रोथैलस या गैमेटोफाइट, या इसको हम प्रोथैलस बोलते थे। तो आप देखेंगे ना कि ये जो प्रोथैलस बनेगा, ये जैसे मान लीजिए हार्ट के शेप में बना, ठीक है, ये प्रोथैलस बना, तो इस प्रोथैलस पे मेल भी होगा और इसी प्रोथैलस पे फीमेल भी होगा, दोनों होगा। और ये राइजोइड से अटैच होगा, ये राइजोइड है, राइजोइड से ये सॉइल से क्या होगा, ये अटैच होगा, राइजोइड से ये अटैच होगा। और ये मान लीजिए ये आर्किगोनियम है, ये एंथ्रीडियम है। तो एक ही पे मेल फीमेल दोनों होगा। जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होंगे उनमें स्पोर के जर्मिनेशन से जो गैमेटोफाइट बनेगा वो मोनोइसियस होगा, एक ही पे मेल और फीमेल दोनों होंगे। ये चीज़ आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें जरा यहाँ पे, तो बताना जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होंगे, इसका एग्जाम्पल हम बता दें आपको। होमोस्पोरस के एग्जाम्पल्स, लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, ये सब जो होता है ना, इक्वेसिटम, ये सब जो होते हैं ये सब मोनोइसियस होंगे। ये सब जितने भी है ना,
तो ये सब होंगे मोनोइसियस। तो लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस, सिक्यूसिडियम, ये सब फर्न्स होते हैं। फर्न्स भी क्या होते हैं? मोनोस्पोरस होते, होमोस्पोरस होते हैं। जो फर्न्स हैं, फर्न्स भी होते हैं मोनोइसियस, होमोस्पोरस होते हैं ना। मोनोइसियस का मतलब मेल फीमेल, मेल एंड फीमेल ऑन सेम प्लांट, मेल एंड फीमेल ऑन सेम प्लांट, तो मोनोइसियस होंगे। ये सब मोनोइसियस होते हैं। एक ही थैलस पे मेल और फीमेल दोनों आपको मिलेगा। लेकिन जो हेट्रोस्पोरस वाला है, इसमें आप देखिए दो स्पोर है, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर है। तो आप देखिए जरा, हेट्रोस्पोरस वाले में भी हमने दिखाया दो टाइप के स्पोर्स है, माइक्रो स्पोर्स और मेगा स्पोर्स, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, पूरे प्लांट किंगडम में आपको यह देखने को मिलेगा, पूरे प्लांट किंगडम में आपको ये बात देखने को मिलेगा कि जो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब मेल, मेगा का मतलब फीमेल। मेल माइक्रो वाले से, छोटे वाले से बनेगा और बड़े वाले से, मेगा से फीमेल बनेगी, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर जो है, जब इसका जर्मिनेशन होगा तो इसके जर्मिनेशन से बनेगा मेल गैमेटोफाइट या मेल प्रोथैलस, मेल प्रोथैलस बनेगा। और मेगा स्पोर का जब जर्मिनेशन होगा, इसके जर्मिनेशन से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल प्रोथैलस का फॉर्मेशन होगा, फीमेल प्रोथैलस, ठीक है। जैसे ये मान लो ये मेल बन गया, ठीक है, ये राइजोइड से अटैच है, ये मेल प्रोथैलस बन गया। और यहाँ पे हमने दिखा दिया ये फीमेल प्रोथैलस बन गया, ये हम यहाँ पे हमने दिखा दिया ये फीमेल प्रोथैलस। तो ये बताना मेल से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा, और इधर अंदर क्या होगा? एग सेल होगा। ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल प्रोथैलस के अंदर क्या होगा? एग सेल होगा। तो ये जो स्पर्म है, ये पानी में स्विम करते हुए, तैरते हुए कहाँ जाएगा? ये आर्किगोनियम है, ये फीमेल के अंदर आर्किगोनियम होगा, उसके अंदर जाएगा, अट्रैक्शन होगा, पानी में तैरते हुए ये अंदर जाएगा। तो आप ये देखिए बेटा जरा, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रोथैलस होता है, प्रोथैलस चाहे मेल हो या फीमेल हो, प्रोथैलस रिक्वायर कूल डैम्प सेडी प्लेसेस, सेडी प्लेसेस टू ग्रो। प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए कूल डैम्प सेडी प्लेसेस चाहिए, और गैमेट ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वाटर नीडेड फॉर गैमेट ट्रांसफर। यही वजह है भाई साहब, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इनका जो होता है वो बहुत नैरो है, लिमिटेड है, नैरो या लिमिटेड जियोग्राफिकल रीजन तक ही होता है, जियोग्राफिकल रीजन्स तक ही होता है। मतलब आप देखेंगे ना, आप ये देखेंगे कि एक तो गैमेटोफाइट ग्रो करने के लिए ये चाहिए, कूल डैम्प सेडी प्लेसेस चाहिए, और गैमेट ट्रांसफर के लिए पानी चाहिए। मतलब जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे टेरिडोफाइट, जहाँ पे कूल डैम्प सेडी प्लेसेस नहीं है, कूल डैम्प सेडी प्लेसेस हो प्लस वाटर भी हो, तभी इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए इसको सर्वाइव करने के लिए, इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, और जहाँ मिलेगा वहीं पे ये ग्रो करेगा। यही वजह है टेरिडोफाइटा का प्लांट हर जगह नहीं मिलता, जहाँ पे वाटर होगा प्लस कूल डैम्प सेडी प्लेसेस होगा वहीं पे ये ग्रो करेगा। तो इनका बड़ा ही लिमिटेड, बड़ा ही रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये हम हेट्रोस्पोरस वाले के बारे में बात कर रहे थे। जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, इनका हम
एग्जाम्पल बता दें आपको, एग्जाम्पल याद रखना है, मास। मास का क्या मतलब है? मास का मतलब है एक प्लांट है मार्सिलिया, मार्सिलिया में ग्रो करता है। एक होता है एजोला, एक्वाटिक फर्न है ये साल्विनिया है, और ये सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला। ये सब हेट्रोस्पोरस होते हैं भाई साहब। और ध्यान देना, हेट्रोस्पोरस में 2 थैलस बनता है। मतलब जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर डायोइसियस। मोनोइसियस मतलब एक ही थैलस में मेल फीमेल दोनों थे। होमोस्पोरस वाला मोनोइसियस था, लेकिन जो हेट्रोस्पोरस है ये सब ना, ये सब डायोइसियस हैं। मतलब मेल अलग थैलस पे होगा, फीमेल अलग थैलस पे होगा, ये डायोइसियस हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हेट्रोस्पोरस प्लांट हैं, इनमें जो 2 अलग अलग टाइप का स्पोर बनता है, हेट्रोस्पोरी इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। मतलब ये है ना, जो प्लांट हेट्रोस्पोरस होते हैं, जो प्लांट पूरी तरीके से हेट्रोस्पोरस है, उन्हीं में सीड बनता है, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें कुछ मेंबर हैं हेट्रोस्पोरस हैं, तो इनमें सीड बनने के कैरेक्टर आ गए, इनिशियल कैरेक्टर आ गए। सीड तो नहीं बना, लेकिन सीड बनने के कुछ कैरेक्टर्स डेवलप हो गए। सीड कहाँ से बनेगा? ओव्यूल थोड़ी ना है जो सीड बन जाएगा, लेकिन सीड बनने के कुछ सिम्टम्स डेवलप हो गए। प्रिकर्सर मतलब स्टार्टिंग, सीड बनने के कुछ कैरेक्टर्स डेवलप हो गए, जिसको हम बोलते हैं सीड हैबिट। और अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें बेटा, ध्यान देना, अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो आप देखेंगे इनका जो लाइफ साइकिल होता है डिप्लोहेप्लॉन्टिक। एनसीईआरटी, हालांकि एनसीईआरटी टेरिडोफाइटा को भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिखा देता है, तो थोड़ा सा अंतर है, गलत नहीं है वो। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब हैप्लॉइड पहले आया, डिप्लॉइड बाद में। हैप्लॉइड डोमिनेंट था, डिप्लॉइड इसके ऊपर डिपेंडेंट था, वो ब्रायोफाइटा में था। यहाँ डिप्लोहेप्लॉन्टिक है, मतलब डिप्लॉइड यहाँ पे डिप्लॉन्टिक, मतलब स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या है? डोमिनेंट है। और उसके बाद आता है डिप्लोहेप्लॉन्टिक, उसके बाद हैप्लॉन्टिक वाला, मतलब गैमेटोफाइट बाद में आएगा, पहले स्पोरोफाइट आएगा। और ब्रायोफाइटा में पहले गैमेटोफाइट आता था, बाद में स्पोरोफाइट, मतलब पहले एन फिर 2n। यहाँ पे पहले 2n आता है, फिर n आता है। हालांकि दोनों ना हाफ हाफ होंगे, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में ना हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज हाफ हाफ होता है। मतलब हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, आप देखेंगे ना, ये स्पोरोफाइट है, ये डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट में हमने बोला था लीफ होता है, लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में मियोसिस से क्या बनेगा? मदर सेल में स्पोर मदर सेल है, मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनेगा? प्रोथैलस या गैमेटोफाइट बनाएगा। और यहाँ पे हम लाइफ साइकिल दिखा देते हैं किसी फर्न प्लांट का, ऑफ फर्न। और आपको पता है कि जो फर्न है होमोस्पोरस है, तो मोनोइसियस होगा। तो प्रोथैलस बना, प्रोथैलस गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट के ऊपर अगर मोनोइसियस है तो एक के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन होगा। मेल प्रोथैलस है तो एंथरीडियम भी होगा, दोनों सेक्स ऑर्गन होगा। और आर्किगोनियम दोनों मौजूद होगा। एंथरीडियम से क्या बनेंगे? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। आर्किगोनियम से एग सेल बनेगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन से बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट। जाइगोट 2n होता है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर 2n है प्लांट में तो स्पोरोफाइट का पार्ट होगा वो, और n है तो गैमेटोफाइट का पार्ट होगा। तो देखिए ये स्पोर क्या था? स्पोर आप देखिए ना, हम अगर बात करें तो स्पोरोफिल जो था, स्पोरोफिल में स्पोर मदर सेल था, जिसमें मियोसिस से स्पोर्स बने थे,
स्पोर्स का प्लॉडी क्या था, एन था। तो आप देखिए जरा, स्पोर मदर सेल क्या था, ये 2n था, स्पोर n होता है। तो यहां से लेकर यहां तक ये 2n स्ट्रक्चर है। 2n है तो हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे 2n। और इधर क्या है, पूरा स्ट्रक्चर यहां से लेके यहां तक n था, तो इसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट। ये n है ना, तो डिप्लोहेप्लॉन्टिक, डिप्लॉयड फिर हैप्लॉयड, डिप्लोहेप्लॉन्टिक। जबकि ब्रायोफाइटा में पहले गैमेटोफाइट था फिर स्पोरोफाइट था, तो वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक था, ये डिप्लोहेप्लॉन्टिक हो गया ना। तो ब्रायोफाइट कंप्लीट हो चुका है। आगे हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आगे हम मार्फोलॉजी भी हो चुका है, एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे हम ना। तब तक आप लोग अच्छे से NCERT पढ़िए, नोट्स पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।